स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम यानी कि एक बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी है या नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डेवलपमेंट की जो डिसाइड करती हैं कि बच्चे को स्कूल कब जाना चाहिए, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें तय करती हैं कि एक बच्चा अब स्कूल जा सकता है या नहीं। लेकिन जब हम उन बच्चों की बात करते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जिनका डिले डेवलपमेंट है, जिनकी भाषा का विकास इतना नहीं हुआ है, जो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल रेगुलेशन जिनमें नहीं है, इन बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए क्या प्रिपरेशन हो, वो अब रेडी हैं या नहीं, उनको स्कूल में एडमिशन देना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा अब 3 साढ़े 3 साल का हो गया तो अब उसको स्कूल जाने की एज है, जो कि नॉर्मली होती है कि 3 साल का बच्चा है तो उसको स्कूल भेजना चाहिए। लेकिन जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं वो ये नहीं समझ पाते और उनको स्कूल भेजने में पेरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के हिसाब से चलें, उस पर ध्यान दें, उस पर क्या क्या असेसमेंट होगा, क्या इंटरवेंशन होगा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हमें ये सारी चीज़ें बताता है कि हमारा बच्चा प्रिपेयर है या नहीं और हमें कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम को हम 2 पार्ट में समझेंगे। ये पहला पार्ट जो कि स्क्रीनिंग या असेसमेंट को बताएगा। इसका मतलब कौन कौन सा वो डोमेन है, वो एरिया है जिसमें हमें बच्चे का स्क्रीनिंग या असेसमेंट करना है। तो सबसे पहला जो स्क्रीनिंग का एरिया है, हम देखते हैं बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना है या उसकी लर्निंग स्किल कैसी है, बच्चे का अटेंशन स्पैन कैसा है, वो क्या 5 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बैठ पाता है या नहीं, बच्चे को जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं कि नहीं, लर्निंग कॉन्सेप्ट उसका है कि नहीं, लाइक कि शेप पहचानता है, कलर पहचानता है, नंबर्स की पहचान है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या नहीं, बच्चे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पा रहा है या नहीं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पा रहा है या सिर्फ सिंगल इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ आओ, बैठो, ये काम करो, या हम एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसकी कॉग्निटिव स्किल को बताती हैं। दूसरा जो एरिया है जिसमें हमें स्क्रीनिंग करनी है वो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की है। सबसे पहले बच्चा जब आप उसका नाम लेते हैं तो रिस्पॉन्स करता है कि नहीं। अगर नेम रिस्पॉन्डिंग नहीं है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा नाम बुलाए जाने पे ध्यान नहीं देगा। तो पहले उसको ये समझना ज़रूरी है कि बच्चे को नाम बुलाने पे वो ध्यान दे। दूसरी बड़ी चीज़, बच्चा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, मतलब इसका मतलब उसकी रिसेप्टिव स्किल्स अच्छी हैं, आप जो भी बोल रहे हैं बच्चा समझ पा रहा है। दूसरा, एक्सप्रेसिव स्किल उसकी जो लैंग्वेज की है वो कैसी है, वो अपनी नीड्स को बता पा रहा है नहीं, उसे कुछ चाहिए तो वो वर्बली नॉन वर्बली उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है नहीं। ये सारी चीज़ें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का पार्ट है। तीसरा एरिया जो स्क्रीन करते हैं हम, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट का, यानी कि बच्चे को आपने कुछ बोला, सपोज नो बोला और बच्चे को गुस्सा आ गया, किसी बात पे वो जिद करने लगा, उसमें पीयर ग्रुप के साथ रहने की आदत है या नहीं, वो ग्रुप के साथ अपने आप को मैनेज कर पाता है कि नहीं, ग्रुप बिहेवियर जैसे कि शेयरिंग, अपनी चीज़ें शेयर कर पाना, आई कांटेक्ट बना पाना, टर्न टेकिंग बिहेवियर होना, इस तरह का बिहेवियर डेवलप हुआ है नहीं, या स्ट्रेंजर एंजाइटी होना, कोई भी नया आया बच्चा परेशान हो गया, सेपरेशन एंजाइटी का होना, ये सारी चीज़ें बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को बताती हैं। इसके बाद जो चौथा एरिया है वो है मोटर डेवलपमेंट का। मोटर डेवलपमेंट में फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का स्क्रीनिंग करते हैं। यानी कि फाइन मोटर स्किल्स, बच्चा जो थंब और फिंगर की ग्रैस्पिंग उसमें है नहीं, वो छोटी चीज़ें पकड़ पाता है नहीं, पेंसिल ग्रिपिंग उसकी है या नहीं, क्योंकि इसी से हम उसको रेडी करेंगे स्कूल में कुछ भी काम करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए। इसके अलावा बच्चे को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, अगर उसको चलने या दौड़ने में प्रॉब्लम है तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स को बताता है, और इसका भी डेवलपमेंट होना सही एज के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ एरिया है असेसमेंट का, सेल्फ हेल्प या अडाप्टिव बिहेवियर उसका कैसा है, बच्चा अपना काम खुद से कर पाए नहीं। सबसे ज़रूरी है बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है या नहीं। वो स्कूल जाने के लिए तब रेडी माना जाता है आमतौर पे जब हम सोचते हैं बच्चा टॉयलेट ट्रेंड हो जाए, लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे टॉयलेट ट्रेंड देर से होते हैं, वो डायपर पहनते हैं, इसलिए उनको ये ट्रेनिंग देना ज़रूरी है कि बच्चे कम से कम अपनी ये नीड बता पाएँ कि उनको कब जो है टॉयलेट जाना है। अगर वो ये नहीं बता पा रहे तो पहले उसे ये सिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चा सेल्फ केयर स्किल्स कर पाते हैं, जैसे बैग उठाना, हैंड वॉश करना, बच्चों के साथ लंच कर पाना, अपना टिफ़िन खुद से कर पाना, ये सारी चीज़ें भी स्कूल जाने के लिए ज़रूरी हैं कि उनको सेल्फ केयर आए। इसके अलावा अगर बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि बहुत नॉइज़ी रूम है या बहुत सारे बच्चे एक साथ अगर कुछ बोल रहे हैं, बच्चा परेशान हो जाए, ग्रुप में वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, उसमें सेंसरी जो इश्यूज़ हैं, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो टेंट्रम्स बढ़ सकते हैं, मेल्टडाउन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें भी स्कूल भेजने से पहले कंट्रोल या उनको भी मैनेज करना ज़रूरी है।
इसके बाद हम असेसमेंट के बाद दूसरा काम करते हैं इंटरवेंशन की बात। तो जो सेकंड पार्ट है वो है स्कूल रेडीनेस इंटरवेंशन प्लान, जिस पे काम करेंगे, जिसकी बात करेंगे। स्क्रीनिंग और असेसमेंट के बाद अगर लगता है कि बच्चे का इस एरिया में डिले है तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम उस गैप को फिल करने में हमें मदद करता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि किस किस एरिया में बच्चे का डिले डेवलपमेंट है और हमें उस पर कौन कौन से काम और एक्टिविटीज़ करनी है उसको स्कूल जाने के लिए रेडी करने के लिए जो ज़रूरी है। तो इस प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे उसकी बात करेंगे। पहला कंपोनेंट है गोल सेटिंग करना। गोल ऐसा बनाए जो स्मार्ट हो, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंडेड। हमेशा जो भी गोल सेटिंग होती है वो इंडिविजुअल प्लान लेके हम चलते हैं, बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उसकी गोल सेटिंग करते हैं और उसी प्लान पे हम काम करते हैं। दूसरा काम होना चाहिए बच्चे का जो भी एक्टिविटी है वो पूरे दिन का रूटीन हमारे पास शेड्यूल्ड हो। सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, एक्टिविटी में गैप कितना है, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान होती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी थेरेपीज़ इंक्लूडेड होंगी, उन थेरेपीज़ का ड्यूरेशन कितना होगा, ये भी रेडीनेस प्रोग्राम में हमें ऐड करना होता है। इसके अलावा क्लासरूम स्टिमुलेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसमें क्लासरूम में क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए बच्चे के साथ काम करने के लिए, वो भी उसमें मेंशन होता है और उस पर हम काम करते हैं। इसके अलावा लर्निंग थ्रू प्ले, कौन कौन सी प्ले एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको क्या क्या सिखाएंगे, जैसे रोल प्ले, टर्न टेकिंग बिहेवियर, प्रिटेंड प्ले, इस तरह की एक्टिविटीज़ हम प्ले वे मेथड से सिखाएंगे। इसके अलावा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे कंपोनेंट स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं स्कूल भेजने के लिए। सो इन शॉर्ट, जब बच्चा आपकी बात समझने लगे, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करने लगे, बेसिक नीड्स को समझने लगे, दूसरे बच्चों के साथ थोड़ी देर के लिए कम से कम वो मैनेज करके अपने आप को रख पाए, थोड़ा स्ट्रक्चर फॉलो करने लगे, अपने सेंसरी ओवरलोड को मैनेज करना सीख जाए, यानी कि आपका बच्चा अब स्कूल जाने के लिए रेडी है और आप ये सोच सकते हैं कि उसको स्कूल भेजा जाए या नहीं।